अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और वेट लॉस करने के लिए आपको बहुत से तौर तरीके आपने अपना लिए फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो ये जो 30 डेज़ का जो चैलेंज है इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा, आप उसको फॉलो करोगे तो आपका जो वेट लॉस है वो इजीली हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, वेट लॉस स्टार्ट करने से पहले कुछ अपनी गलत आदतें हैं उसको हमें सुधारना है, ताकि जो आपका वेट गेन हुआ है वो वापस ना हो, दोबारा आपकी वो सिचुएशन ना बने। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, जो पैक्ड बोतल रहती है, जो बाहर से आप ठंडे पानी की बोतल यूज़ करते हो या फिर फ्रिज में रखी हुई ठंडे पानी की बोतल आप यूज़ करते हो, उसका आपको यूज़ बंद कर देना है, क्योंकि जो खाना खाने के बाद ब्लॉटिंग होती है, आपका पेट फूला फूला रहता है, उसका सबसे मेनली कारण वो होता है। दूसरा, आपको शुगर बिल्कुल भी बंद कर देनी है, मीठा कंप्लीट अवॉइड करना है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो। तीसरा, आपको जंक फूड, फास्ट फूड और बाहर का जितना भी फूड है वो सारा का सारा आपको बंद कर देना है, और आपको ग्रीन वेजिटेबल्स के ऊपर और नेचुरल जो सात्विक फूड है उसके ऊपर आपको आना पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी वेट लॉस की जो जर्नी है उसको आप स्टार्ट करोगे। मैंने 3 चीज़ें बताई, बाहर का 3-4 चीज़ें बताई कि बाहर का कंप्लीट बंद करना है, आपको मीठा अवॉइड करना है, आपको जंक फूड, फास्ट फूड साथ में बंद करने हैं, और ये सारी चीज़ें बंद करने के साथ में क्या होगा, आपका धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होगा। जब आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होगा तब जाके जो आप वर्कआउट करोगे, जो आप डाइट रूटीन फॉलो करोगे, वो सारी की सारी क्या होगी, आपकी बॉडी के ऊपर लगेगी, आपकी बॉडी में चेंजमेंट आएंगे। तो हम कुछ एक्सरसाइज की बात करते हैं, कुछ आसन की बात करते हैं, उनकी हेल्प से आप अपने वेट को रिड्यूस कर पाओगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथ को स्पाइन के ऊपर रखेंगे, चिन को ऐसे आगे टच करेंगे, इनहेल करके ऐसे नेक को अप करेंगे 10 टाइम्स और एक्सहेल करके वापस नीचे। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि इनहेल एक्सहेल नेक को ऊपर नीचे करने से अपना वेट कैसे रिड्यूस होगा। जी हाँ, आपका नेक को केवल ऊपर नीचे करने मात्र से आपका वेट जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होता है। इसका पीछे का कारण ये है कि जो थायराइड ग्लैंड है, जो थायरोक्सिन हार्मोन को रिड्यूस करता है, वो मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है कि आपका जो वेट है, जो अभी आप फूड खा रहे हो, वो फैट में, वेट में कन्वर्ट ना होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो। तो ये जो थायराइड ग्लैंड जब आप एक्टिवेट करते हो अपनी लाइफस्टाइल में, जब आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हो, तो केवल थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट करने माध्यम से आपका क्या होगा, वेट जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। आप अपने वेट लॉस की जर्नी जब स्टार्ट करते हो तो आपको ये समझना होता है कि किन कारणों से अपनी बॉडी में वेट जो है वो गेन होता है, किन कारणों से वज़न बढ़ता है। उन कारणों को समझ के उसके बाद उसका निवारण करना होता है। कईयों को खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग रहती है, इंडाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा, किसी को कॉन्स्टिपेशन की वजह से रहता है। तो ये जो चिन को टच करके लेफ़्ट टू राइट में रोटेट कर रहा हूँ, इसको भी कम से कम 5 से 10 बार ऐसे क्लॉक घुमाना है। ये भी सेम आपके थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। और फिर ऐसे एंटी क्लॉक। तो इससे पूरा थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होगा, आपका नेचुरली आपकी बॉडी की फंक्शनिंग ऐसी हो जाएगी कि आपका वेट बार बार नहीं बढ़ेगा, जो आप रिड्यूस कर रहे हो वो वापस गेन नहीं होगा। तो ग्लैंड को एक्टिवेट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेट लॉस में जब आप स्टार्ट करो वेट लॉस की एक्सरसाइज, तो सबसे पहले आप ये ज़रूर ट्राई करें। अब हम प्रॉपर वार्म अप के साथ में वेट लॉस के जो कुछ आसन प्राणायाम है उसकी अपन बात करेंगे। तो पैर दोनों ऐसे खोल लेंगे और दोनों हाथ कमर के ऊपर, एक्सहेल करके ऐसे फॉरवर्ड बेंड करेंगे और इनहेल करके सांस को भर के पीछे की तरफ बैकवर्ड बेंड करेंगे। ये कम से कम आपको 20 टाइम फॉरवर्ड और 20 टाइम बैकवर्ड ये करना है। ये आपके बेली फैट के लिए भी सही रहता है, आपके थाइस के लिए भी, आपके पैर के फैट को भी रिड्यूस करने के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है।
और अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए भी ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट करता है। तो ये 20 टाइम बैकवर्ड 20 टाइम फॉरवर्ड आप करें। नेक्स्ट आपको क्या करनी है, कुछ जंपिंग जैक्स लगानी है। अब जिनको बैक पेन रहता है वो भी वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, वो क्या करें, इस जंपिंग जैक्स को अवॉइड करें। उसके लिए मैं दूसरा बताता हूँ। सबसे जो जिनको बैक पेन नहीं है वो क्या करें, श्वास को भर के ऐसे दोनों हाथ ऊपर बाहर छोड़ के नीचे, ये कम से कम लगातार 50 to 70 टाइम स्टार्टिंग में करें। बाद में इसको बढ़ा के 100 तक, 150 200 तक लेके जाएं। तो ये ओवरऑल बॉडी के पोस्चर को अच्छा करता है, बॉडी के टोन को सुधारता है। दूसरा, जिनको बैक पेन है वो क्या करेंगे, श्वास के साथ में पैर को साइड में ऐसे लेके जाएंगे, क्योंकि वेट बढ़ने के साथ में नी पेन भी होता है, हल्का सा बैक पेन भी आता है। तो बॉडी में पेन ज़्यादा रहती हैं, बॉडी में स्वेलिंग रहती है, तो उस वजह से डायरेक्ट आप जंप नहीं लगा सकते। तो आप ये श्वास के साथ में जरूर ट्राई करें। ये ऐसे जब आप ये श्वास के साथ प्रॉपर करते हो तो जितना आपको साइड जंप में बेनिफिट मिलता है उतना ही आपको इसमें बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट हम करेंगे फ्रंट जंप। खड़े खड़े रन करेंगे और ऐसे ऐसे श्वास के साथ कम से कम 100 टाइम्स। ये भी कम से कम 100 टाइम्स करना। और जिनको बैक पेन रहता है वो क्या करेंगे, ऐसे नॉर्मल तरीके से अगर आप ऐसे करते हो तो आपका फैट जो है वो रिड्यूस होता है, बॉडी का शेप अच्छा आता है। फिर नेक्स्ट थोड़ा सा वार्म अप और करेंगे, स्पाइन को ऐसे पीछे लेके जाएंगे, श्वास को भर के बाहर छोड़ के ऐसे आगे 25 टाइम्स क्लॉक एंड 25 एंटी क्लॉक। तो इससे क्या होगा, आपके जो सामने का जो फैट है, साइड का फैट है, वो रिड्यूस होगा, आपकी बॉडी का जो शेप है वो अच्छा आएगा, बॉडी एकदम स्ट्रेट अलाइनमेंट में दिखेगी आपकी। क्योंकि वेट बढ़ने के साथ में बॉडी का पोस्चर बिगड़ जाता है। तो स्पाइन को क्लॉक एंटी क्लॉक घुमाने से बैक पेन भी नहीं आता है जब आप वर्कआउट प्रॉपर करते हो, और आपकी बॉडी भी प्रॉपर शेप में दिखाई देने लग जाती है और यहाँ का वेट जो है वो रिड्यूस होता है। नेक्स्ट दोनों हाथ इंटरलॉक करेंगे और दोनों हाथ थोड़े से अंदर, एल्बो हल्के से डाउन और नी को इनहेल के साथ में क्रॉस में लिफ्ट करेंगे ऐसे। इसकी स्टार्टिंग आपको कम से कम 25 टाइम से करनी है। जब ये 25 आप करने लग जाओ प्रॉपर, तब इसको बढ़ा के 50 100 टाइम तक कर सकते हैं। बेली फैट को सबसे ज़्यादा स्पीडली रिड्यूस करने के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। और जिनको ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा रहती है वो भी ये ट्राई करें, ब्लोटिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है। तो आप ये 50 स्टार्टिंग में, और अगर सामर्थ्यता के अनुसार 25 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कटी चक्रासन। दोनों हाथ ऐसे सामने, श्वास को भर के ऐसे राइट, बाहर छोड़ के सीधा, फिर भर के ऐसे लेफ्ट, फिर बाहर छोड़ के सीधा। ये लगातार आपको क्या करना है, कम से कम 40 50 टाइम दोनों साइड करोगे तो आपके जो बेली फैट है वो रिड्यूस होगा। तो ये आप कम से कम 40 टाइम दोनों साइड ट्राई करें। श्वास के साथ में पीछे की तरफ जाते हैं, बाहर छोड़ के ऐसे वापस। नेक्स्ट हम करेंगे हस्तोत्तानासन और पादहस्तासन। इनहेल करके दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल करके वापस नीचे। अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार, फॉरवर्ड बेंडिंग के अनुसार फॉरवर्ड बेंड करना है, फिर वापस श्वास को भर के ऊपर और बाहर छोड़ के नीचे। ये भी कम से कम आपको 40 टाइम्स तक करना है। ये 40 टाइम्स भी करोगे तो आपका वेट जो है वो रिड्यूस होगा। तो ये कुछ स्टैंडिंग आसन है जो मैंने वेट लॉस के लिए बताए। पार्ट 2 में अपन बैठने वाले, सीधे लेट के करने वाले आसन की बात करेंगे। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें और अपने वेट को रिड्यूस करें। ओम सभी को।